कानपुर जनपद के बेल्हौर तहसील क्षेत्र अंतर्गत अलियापुर में स्थित RGLV इंटर कॉलेज में बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण हुए छात्र छात्राओं के परिणाम का जश्न धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानाचार्य अजय यादव द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर की गई। तत्पश्चात विद्यालय स्टाफ द्वारा छात्र एवं छात्राओं को माल्यार्पण व पदक देकर सम्मानित किया गया। मेरे विद्यालय RGLV इंटर कॉलेज में 2024 की वार्षिक परीक्षा में अच्छे अंक लाने वाले बच्चों का जो पुरस्कार समारोह है, और हम इस कड़ी में चाहेंगे कि हमारे विद्यालय के प्रबंधक महोदय दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। धन्यवाद। अब हमारे प्रबंधक महोदय हमारे कक्षा 12 की जो टॉप करने वाली छात्रा हैं राधा का जो है सम्मान करेंगे, पुरस्कार देंगे। कुमारी राधा जिन्होंने कक्षा 12 की परीक्षा हमारे विद्यालय में टॉप किया है, जिनके अंक जो हैं 87.3 अंकों के साथ इन्होंने विद्यालय टॉप किया है, इनके लिए जोरदार तालियां। थर्ड नंबर सलोनी यादव जिन्होंने बोर्ड परीक्षा में 84.2 अंकों के साथ परीक्षा में हमारे विद्यालय में तीसरा स्थान ग्रहण किया है, इनके लिए जोरदार तालियां। कक्षा 12 में 5वां स्थान विकास ने प्राप्त किया है। इन्होंने जो है 80% नंबर के साथ जो है विद्यालय में 5वां स्थान प्राप्त किया है, इनके लिए जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए। एक बार फिर जोर से तालियां। परीक्षा में जो है हमारे विद्यालय में जो टॉप किया है, और इनके लिए जोरदार तालियां। इन्होंने 85.33 अंकों के साथ विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। विद्यालय में कक्षा 10 की छात्रा निकिता ने जो है दूसरा स्थान प्राप्त किया है, इनके लिए जोरदार तालियां। कक्षा 10 के छात्र सचिन ने जो है तृतीय स्थान प्राप्त किया है। सचिन। कक्षा 10 की छात्रा स्वाति, इन्होंने विद्यालय में हाई स्कूल की परीक्षा में 5वां स्थान प्राप्त किया है, इनके लिए जोरदार तालियां। कक्षा 10 की छात्रा वैष्णवी, इन्होंने अच्छे अंकों के साथ परीक्षा उत्तीर्ण की है, इनके लिए भी जोरदार तालियां। स्नेहा कक्षा 10 की छात्रा हैं, इन्होंने भी अच्छे अंकों के साथ हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की है, इनके लिए जोरदार तालियां। कक्षा 10 के छात्र सचिन, इन्होंने विद्यालय में तृतीय स्थान प्राप्त किया है, इनके लिए जोरदार तालियां। अंश कक्षा 10 में इन्होंने भी अच्छे अंकों के साथ परीक्षा उत्तीर्ण की है, इनके लिए जोरदार तालियां। ऋतिक कक्षा 10 में इन्होंने भी अच्छे अंकों के साथ परीक्षा उत्तीर्ण की है, इनके लिए भी जोरदार तालियों से हम स्वागत हैं।
ऋतिक ने भी जो है हाई स्कूल की परीक्षा बहुत अच्छे अंकों के साथ 80% नंबर के साथ इन्होंने क्वालिफाई की है। इनके लिए जोरदार तालियां। की छात्रा फिजा, इन्होंने भी जो है 80% अंकों के साथ हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की है और इनके स्वागत में हम लोग तालियां बजाएंगे। रमाकांत ज्ञानवती लक्ष्य इंटर कॉलेज में इस वक्त हम मौजूद हैं और जिस तरह से इस विद्यालय का नाम में लक्ष्य है, उसी तरह से लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सभी विद्यार्थियों ने बोर्ड परीक्षा में अपने उत्तीर्ण होने के लिए अच्छे अंकों से, मेहनत से, लगन के साथ परीक्षाओं में पढ़ाई की और उस परीक्षा का परिणाम आने के बाद उनके चेहरे पर जो खुशी है वो साफ तौर पर छलक कर सामने आ रही है। इसी बीच में बोर्ड एग्ज़ाम की परीक्षा को लेकर आज हम विद्यार्थियों से उनके द्वारा किए गए अथक प्रयासों की चर्चा करेंगे और साथ ही उनके अध्यापकों से भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से उन्होंने अपने विद्यार्थियों को शिक्षा दी, जिसके कारण उन्होंने इतने अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होकर अपने विद्यालय का और अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया है। सबसे पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे, आप इस तरफ देख पा रहे होंगे 12th क्लास के जो विद्यार्थी हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, तो शुरुआत उनसे ही कर लेते हैं क्योंकि 12th क्लास एक ऐसा क्लास होता है, फेयरवेल के बाद काफ़ी कुछ यादें जो होती हैं 12th क्लास के जो छात्र छात्राएं होती हैं उनके साथ विद्यालय को लेकर जुड़ी होती हैं। क्या नाम है आपका? राधा। राधा जी, कितने परसेंटेज आपके हैं और किस तरह से आपने तैयारी की थी बोर्ड एग्जाम में? 86। सर घर पे पढ़ाई की थी और घर पे और कोई वर्क नहीं था, ओनली पढ़ना ही था और मम्मी पापा ने भी अच्छा सपोर्ट दिया और स्कूल में भी अच्छा सपोर्ट दिया, टीचर भी अच्छे से क्लास में पढ़ाते थे। कौन सा सब्जेक्ट आपका फेवरेट है? फिजिक्स। फिजिक्स फेवरेट है। और बच्चे जो होते हैं कंफ्यूज फिजिक्स में ही होते हैं, फिजिक्स सरदर्द करने वाली होती है। यस सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। फिजिक्स में बहन बहुत अच्छे से तरक्की करेगी आगे। और क्या बनना है आपका आगे? डॉक्टर। डॉक्टर बनना है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। क्या नाम है आपका? सलोनी यादव। सलोनी, कितने परसेंटेज आए हुए और आपने किस तरह से तैयारी की? 84.2% थे। टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया, पेरेंट्स ने भी किया। टीचर्स ने अच्छे से पढ़ाया, इतने अच्छे से समझाया। अगर कहीं कंफ्यूज हुए उन्होंने भी अच्छे से समझाया कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसा करना चाहिए। उन्होंने फुल सपोर्ट किया। तो घर पे कोई काम होता नहीं था, बस पढ़ना होता था। मतलब ज़्यादा फोकस भी नहीं कर पाते थे पढ़ाई पे, ज़्यादा नहीं करते, बस टाइमली करते थे 4-5 घंटे। क्या सोच रखा है आपको, क्या बनना है आगे? ऐसा ही बनना है। ऐसा ही बनना है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और क्या नाम है भाई आपका? विकास। विकास, विकास करोगे? यस सर। और किस तरह से अपने माँ बाप का नाम रोशन करोगे आप? सर, हम पढ़े लिख के बहुत नाम रोशन करेंगे। मेरे स्कूल के जो टीचर सभी लोगों ने बहुत मतलब लगन से पढ़ाया हमको और हमको बहुत समझाते थे कि पढ़ लो बेटा, पढ़ लो। हम बहुत शैतान भी थे स्कूल में, हाँ बहुत शैतानी भी कर रहे थे। हमको 1-2 बार भगा भी दिए गए, क्योंकि हमारे सर लोगों ने बहुत सपोर्ट किया मेरे लिए। कितने परसेंटेज आए हुए हैं आपके? 80% आए हुए हैं। किस तरह से आपने पढ़ाई की थी? आप कह रहे पढ़ाई में मन नहीं लगता है? यस सर, मन नहीं, पर सर लोगों ने बोला कि बेटा पढ़ लो, कुछ आगे बन जाओगे, तो सर हम पढ़ने लगे। शिक्षा में ही फ्यूचर है ना प्रिंसिपल सर? बिल्कुल। क्या नाम है भाई आपका? अंश यादव। अंश, किस तरह से तैयारी की थी? कितने परसेंटेज आए हुए हैं आपको? 80 आए हुए हैं। बराबर के 80? तो ये क्या कुछ स्ट्रेटेजी लेकर के चल रहे थे साथ में कि 80 आना है? दोस्त है आपका? नहीं सर, हमारा 10th क्लास है। अच्छा, 10th क्लास है। यस सर। तो किस तरह से तैयारी की थी आपने? क्योंकि 10th बोर्ड एग्ज़ाम पहला होता है और दिमाग में बहुत बड़ी टेंशन होती है कि बोर्ड एग्ज़ाम है यार। कैसे आपने उस चीज़ को फेस की थी और किस तरह से तैयारी की थी? सर घर पे पढ़ते थे 5-6 घंटे। 5-6 घंटे पढ़ाई करी है। और लड़के हो तो बाकी और भी काम होते हैं, उनको कैसे हैंडल किया था? घर पे ज़्यादा काम नहीं है। मम्मी पापा का कैसे सपोर्ट रहा? मम्मी पापा का बस यही कहना था कि पढ़ने के लिए बोर्ड में अच्छे नंबर आने चाहिए। हाँ, काम। अच्छे मार्क्स आप ले आए? हाँ जी सर। तो मम्मी पापा ने क्या कहा मार्क्स देखकर आपके? मम्मी पापा बहुत प्रसन्न हुए कि ऐसे लगन से पढ़ते रहिए। शैतानी करते हो स्कूल में अपने? जी सर। करते हो शैतानी? बताने दो। चलिए, क्या नाम है भाई आपका? ऋतिक पाल। ऋतिक, कितने परसेंटेज आए हुए हैं आपके? 80 परसेंटेज आए हुए हैं। अब तो दोस्त आपका मिल गया 80। हाँ सर, आप तो साथ में मेहनत करी थी, साथ में पढ़ाई करी थी? यस सर। सेल्फ स्टडी करते हो? यस सर। कैसे तैयारी की थी आपने? सर घर पे 5-6 घंटे पढ़े थे, स्कूल में भी बहुत से पढ़ाई की थी। सर ने कहा था पढ़ लो, सब सर से पढ़ने लगे। सर ने बहुत बच्चों से कहा है कि पढ़ लो। और अच्छी बात है, ये कहना जरूरी होता है बच्चों के लिए, क्योंकि 10th जो क्लास होता है ना, कहीं ना कहीं से बच्चे डिस्ट्रैक्ट होने लगते हैं कि यार बहुत टाइम में भी पढ़ लेंगे, और बोर्ड एग्जाम जब नज़दीक आता है ना तब होश आता है कि पढ़ लेना चाहिए यार। क्या नाम है भाई आपका? सचिन यादव। सचिन, कितने परसेंटेज आए हुए हैं? 85 परसेंटेज आए हुए हैं। और मम्मी पापा कितने खुश हुए आपके परसेंटेज को देखकर? बहुत खुश हुए हैं और कहा अच्छे से मेहनत करो और आगे कुछ करके दिखाओ।
तो आपने कितनी मेहनत करी थी एग्ज़ाम को लेकर? कुछ ज़्यादा प्रेशर नहीं लिया था और 2-3 घंटे एक दिन में पढ़ते थे और कोचिंग पढ़ते थे बस। इस विद्यालय के बच्चे जो है ना बड़े ओपन माइंडेड हैं, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लिया। सर ने कहा कि पढ़ना ज़रूरी है इसलिए मैंने पढ़ा, बस पढ़ के पास हो गए। और आगे क्या कहना चाहोगे, किस तरह से आपके जो टीचर्स थे उन्होंने आपको सपोर्ट किया? बहुत अच्छे से सपोर्ट किया और मेहनत से पढ़ाया, इसीलिए हमने ये करके दिखा पाया है। सब्जेक्ट कौन सा फेवरेट है आपका? मैथ। मैथ्स फेवरेट है। तो मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री 10th में थी आपके में? यस सर। दिमाग तो नहीं खाया ट्रिग्नोमेट्री ने? नो। नहीं खाया? नहीं। टीचर ने अच्छे से पढ़ाया आपको? यस सर। चलिए मैं मैथ्स टीचर से भी बात करूंगा और किस तरह से उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री, बच्चों को दिमाग में जो होता है ट्रिग्नोमेट्री का नाम सुनते ही अरे यार हटाओ इस सब्जेक्ट को, है ना? क्या नाम है भाई आपका? सचिन यादव। सचिन यादव। सचिन तेंदुलकर? क्रिकेट के फेवरेट हो? देखते हैं सर। देखते हो क्रिकेट? यस। तो किस तरह से हैट्रिक मारी, कितने परसेंटेज आए हुए आपके? 82। 82% है। किस तरह से तैयारी की थी आपने? ये सर घर में 2-3 घंटे पढ़ाई करते थे और कोचिंग पढ़ते थे। हमारे पुनीत सर हैं, आरटीएन सर हैं, अरविंद सर हैं, कोचिंग पढ़ाते थे हमें। यही लोग कुछ, इसलिए हमने करके दिखा पाया इतनी। कोचिंग ज़्यादा आपको मार्क्स लाने में हेल्प करा या आपने सेल्फ स्टडी जो करी है, टीचर्स ने जो स्कूल में कॉलेज में आपको पढ़ाया वो आपका ज़्यादा बेनिफिट रहा? सर कॉलेज में भी पढ़ाया, घर पे भी स्टडी की 1-2 घंटे, बस ज़्यादा नहीं। प्रिंसिपल सर एक बात कहना चाहूँगा, जैसे बच्चे जो होते हैं ना वो कोचिंग ज्वाइन करते हैं, जबकि टीचर्स वही होते हैं जो कॉलेजेस में पढ़ा रहे होते हैं, वही टीचर अपने प्राइवेट कोचिंग संचालित कर रहे होते हैं। अगर जो टीचर्स हैं वो विद्यालय में अगर अच्छी तरह से पढ़ाएं तो कहीं ना कहीं से एक विद्यार्थी को एक्सटर्नल कोचिंग्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर और भी हैं 10th क्लास से और भी बच्चे हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? निकिता यादव। निकिता, कितने मार्क्स आए आपके? 83%। 83। किस तरह से तैयारियाँ की थी आपने? बहुत अच्छे से। और कौन सा सब्जेक्ट फेवरेट है आपका? इंग्लिश। इंग्लिश फेवरेट है। यस सर। और क्या बनना है आपको, कुछ सोच के रखा है अभी? क्योंकि अभी 10th है आपका, अभी तो टाइम है, ऐसा तो नहीं सोचा कि अभी से तैयारियां हैं कि हाँ भाई गोल लेके चल रहे हैं, ये बनना है हमें? यस सर। क्या बनना है? पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर बनना है। यस सर। अच्छी बात है। क्या नाम है आपका? सृष्टि। किस तरह से तैयारी की थी, कितने परसेंटेज आए हुए हैं आपके? 80%। 80% है। और तैयारी किस तरह से करी थी, किस सब्जेक्ट में आपका फेवरेट कौन सा सब्जेक्ट है? इंग्लिश। इंग्लिश फेवरेट है आपका। और इंग्लिश की मैम कितना सपोर्ट करती हैं आपको? सर इंग्लिश सर हैं, इंग्लिश के इंग्लिश के सर हैं, कितना सपोर्ट करते हैं? बहुत। बहुत सपोर्ट करते हैं। चलिए आगे फ्यूचर में क्या कुछ बनने का सोचा है आपने, क्या बनना चाहती हैं? IAS ऑफिसर। IAS ऑफिसर बनना चाहिए। चलिए बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए और बहुत बड़ा दायित्व हो जाता है एक IAS ऑफिसर के तौर पर। क्या नाम है आपका? फिजा बानो। किस तरह से तैयारी की थी, कितने परसेंटेज आए हुए हैं? 80%। 80% आए हुए हैं। तो तैयारियां कैसे करी थी? बहुत ही अच्छे तरीके से 2-3 घंटे डेली पढ़ते थे घर पे, स्कूल में भी अच्छे तरीके से पढ़े हैं। कुछ सोच रखा है बनना है आपको फ्यूचर में, क्या बनना है? सर डॉक्टर। डॉक्टर बनना है। क्या नाम है बेटा आपका? वैष्णवी सर। क्या सोच के रखा है, क्या बनना है, कितने परसेंटेज आए थे? सर 81% आए थे और मेरा फिर मतलब कि डॉक्टर बनने का। डॉक्टर बनना है। पहले ही बता दिया मैंने पूछने से पहले, डॉक्टर बनना है। तो पूरा भरोसा है ना बन जाओगे डॉक्टर? यस सर। टीचर्स कैसे सपोर्ट कर रहे हैं आपको? बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं, माता पिता भी बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं और कोचिंग में अच्छा सर लोग पढ़ाते थे, बहुत अच्छे से पढ़ाते थे। अच्छा एक क्वेश्चन होता है जिसके लेकर जो टीचर्स होते हैं उनमें भी कंपटीशन होता रहता है। यस सर। फेवरेट टीचर कौन सा है आपका? पुनीत सर। पुनीत सर। अब पुनीत सर के नाम से ना और टीचर्स में कंपटीशन आ गया, यार मेरे भी बच्चे फेवरेट हों, ऐसा होता है ना? यस सर। चलिए बहुत अच्छी बात है। क्या नाम है बेटा आपका? सर स्वाति तिवारी। कितने परसेंटेज आए हुए हैं आप? सर 80%। 80% आए। किस तरह से तैयारियां की थी आप? सर बहुत अच्छी तरीके से की थी, जो स्कूल से टाइम मिलता था सेल्फ स्टडी की, और सर काफ़ी अच्छी तरीके से टीचरों का सपोर्ट रहा, इस वजह से 80% आ पाया आज। सेल्फ स्टडी कितने देर आपने की, कितने घंटे करी? सर जो स्कूल से टाइम मिलता था करते थे, फिर जब मन नहीं लगता था तो नहीं कर पाते थे, बट सेल्फ स्टडी काफ़ी की और टीचरों का भी सपोर्ट है, तो आज 80% आए हैं। पढ़ाई में मन की बात आ गई बीच में, मन होता था पढ़ाई करने का, आपने कहा जब मन नहीं होता तो नहीं करते थे? जी सर, मतलब काफ़ी बोर हो जाते थे ना पढ़ते पढ़ते, तो नहीं करते थे, बट सेल्फ स्टडी काफ़ी की और स्कूल से। किस सब्जेक्ट में बोर हो जाती थी? सर हमें इंग्लिश नहीं पसंद है और इंग्लिश ज़्यादा पढ़ने का मन नहीं करता था। तो आपने टीचर से नहीं कहा सर मुझे इंग्लिश पसंद नहीं है, इतनी अच्छी नहीं लगती, तो उस पर कुछ फोकस करो? सर कितना फोकस करते हैं आप? सर काफ़ी फोकस करते हैं, सर का पूरा फोकस था कि अच्छा लगे, अच्छे तरीके से नंबर आए, और हमारा भी फोकस था, पर उतने अच्छे नंबर नहीं आए। कितने मार्क्स, अभी कितने मार्क्स हैं इंग्लिश में? सर इंग्लिश में 70 मार्क्स। 70 मार्क्स है। तो आगे और तैयारी कीजिए, अच्छी हो जाएगी इंग्लिश भी आपकी, ठीक है, चिंता मत करिए। और बच्चे ओपन माइंडेड हैं, पढ़ाई का मन होगा तो पढ़ेंगे, तो वैसे ही पढ़िए, हो जाएगा सब कुछ। क्या नाम है आपका? स्नेहा। कितने परसेंटेज आए हुए हैं आप? 79। 79। किस तरह से तैयारियां की थी आपने? सर दिन रात मेहनत की, तब तैयारी की। दिन रात मेहनत करी है। कितनी देर पढ़ाई करी है? सर 2 घंटे।
2 घंटे दिन में या रात में? दिन में और रात दोनों में आपने बताया ना? दोनों तो अच्छा, दिन में 2 घंटे और रात में 2 घंटे। तो सब्जेक्ट कौन सा आपका फेवरेट है? सबसे इंग्लिश। इंग्लिश फेवरेट है। आपके दोस्त किसकी आप दोस्त हैं ये बताइए? सभी के दोस्त थे पर ज़्यादा दोस्त नहीं बना पाया स्कूल में बिकॉज पढ़ने पे ज़्यादा ध्यान था। बहुत अच्छी बात है, पढ़ाई पे ध्यान रखो, दोस्ती तो होती रहेगी। हाँ, तो अपने दोस्तों से मैं इसलिए दोस्ती की बात कर रहा था क्योंकि दोस्तों को मैंने ज़्यादातर लोगों से बात करी है तो वो कह रहे हैं इंग्लिश मेरी फेवरेट सब्जेक्ट है। आपकी भी फेवरेट हो जाएगी, चिंता मत करिएगा, ठीक है? क्या बनना चाहती हैं फ्यूचर में, कुछ सोच रखा है? सर डॉक्टर। डॉक्टर बनना है, बहुत अच्छी बात है। और यहाँ से इस विद्यालय से जाहिर तौर पर कुछ IAS बनेंगे, कुछ डॉक्टर बनेंगे, कुछ इंजीनियर बनेंगे। अब आ चलते हैं प्रधानाचार्य के पास, और उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है और कहीं ना कहीं से प्रधानाचार्य जो अंदर उनके टीचर्स होते हैं उनको गाइड करते हैं किस तरह से आप एजुकेशन दीजिए ताकि जो बच्चों का फ्यूचर है वो ब्राइट हो। क्या नाम है सर आपका, ये बता दीजिए? अजय यादव। अजय जी, प्रिंसिपल हैं आप। कितना बड़ा प्रेशर है आपके ऊपर? कितने बच्चे हैं टोटल आपके विद्यालय की बात? 800 बच्चे हैं। 800 बच्चों का प्रेशर आपके सर पर, कैसे हैंडल करते हैं और कैसे अपने टीचर्स को गाइड करते हैं कि आप इस स्ट्रैटेजी के साथ काम करें ताकि कुछ नया हो और कुछ इनोवेटिव हो? हैंडल करने के लिए हमारे पास टीम है, जो पुरानी टीम है अभी तक जुड़ी हुई है, बहुत अच्छे से काम कर रही। जो पिछली बार भी रिजल्ट था वो भी बेहतर रहा, आपकी बार भी बेहतर रिजल्ट रहा। कुछ बच्चों पर हमारा प्रेशर ये बना रहता है कि हमारा सेंटर नहीं बन पाया। सेंटर ना बनने की वजह से कुछ परसेंटेज थोड़ा सा डाउन हो गया। आपकी बार पूरा प्रयास करेंगे। हमारे टीचर भी कहते हैं, बच्चे भी कहते हैं कि सर जी सेंटर ज़रूर बनवाइएगा जिससे बच्चों को परीक्षा के देते समय कोई प्रेशर ना रहे। बाद बाकी हमारे टीचर्स ने फुल्ली सपोर्ट किया बच्चों का, कोई बच्चे को परेशान नहीं किया गया, अच्छे से पढ़ाया गया, अच्छे से तैयारी की गई, जिस वजह से आज हमारे बच्चे मुस्कुरा रहे हैं और बेहतर रिजल्ट इन्होंने दिया है। तो आपने जितना एक्सपेक्ट किया था बच्चों से, क्या बच्चे अपने आपके एक्सपेक्टेशन पे खरे उतरे हैं? जी, हमारे बच्चे पूर्णतः खरे उतरे हैं। अगर सेंटर हमारा बन जाता तो ये परसेंटेज और अच्छा निकलता हमारा। इस विद्यालय से 90 नहीं क्रॉस हुआ है तो आगे किस तरह से आप मेहनत करेंगे ताकि 90+ स्कोर लेकर के आए बच्चे? कल मुझे बहुत दुख हुआ था कि परसों जब हमारा 90+ नहीं हो पाया था, लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे कि अब की बार जरूर 90+ कराएंगे। हमारे टीचर अब की बार एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे। प्रिंसिपल एक ऐसी पोस्ट होती है जिससे बच्चे बहुत डरते हैं क्योंकि शिकायत कहीं प्रिंसिपल के पास ना पहुंच जाए। आपके पास जब बच्चों की शिकायतें आती होंगी, क्योंकि बच्चे कह रहे हैं बहुत शैतानी करते हैं, तो आपके पास जब शिकायतें आती होंगी कैसे आप हैंडल करते हैं? ये बच्चे सभी बच्चे हमको भाई जी बोलते हैं और कोई ऐसी दूरी नहीं होती कि कोई बात हमसे ना कह सके। हम अपनी चेयर बाहर डाल के बैठते हैं। हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं होता कि बच्चे हमारे ऑफिस में जाने के लिए एक्सक्यूज मी करते घूमें या अपनी बात हमको ना बता सकें। किसी भी बच्चे को कोई समस्या होती है तुरंत वो हमारे पास आता है। ऑफिस में हम नहीं बैठते, बाहर ही बैठ के सारे बच्चों की, सारे टीचर की समस्या को समाधान करते हैं और खुद मिलने जाते हैं। क्लास में जाकर के भी देखते रहते हैं कौन कैसा पढ़ा रहा है, कैसा नहीं पढ़ा रहा है, किसने कापियाँ तैयार की, सब कुछ हम खुद देखते जाते हैं। क्या लगता है आपको किस सब्जेक्ट पर और मेहनत की ज़रूरत है अभी? अब की बार हमारे यहाँ थोड़ा सा फिजिक्स और मैथ की वजह से रिजल्ट कम हो गया। बाद बाकी अब की बार हम प्रयास करेंगे दोनों सब्जेक्टों में और बेहतर रिजल्ट आए, जिससे हमारा परसेंटेज जो न्यूनतम हो गया जा करके उसको हम कम कहेंगे। अब की बार बहुत बेहतर लाएंगे। तो कितनी फैकल्टीज़ अभी अवेलेबल हैं आपके पास फिजिक्स और मैथ? अभी फिजिक्स के 2 टीचर हैं, मैथ के भी 2 टीचर हैं। पिछली बार भी 2 टीचर थे लेकिन वो रिजल्ट अच्छा नहीं दे पाए। क्या कमी लग रही है इस बार की ये कमियां रही इस वजह से? क्योंकि सेंटर तो एक अलग हटा दीजिए, इसको सेंटर का कोई इतना इम्पैक्ट पड़ता है, बट कहीं ना कहीं अगर बच्चों ने अच्छा पढ़ाई की हो, शिक्षकों ने अगर अच्छा पढ़ाया तो परसेंटेज ये इस पे नहीं मैटर करते हैं, सेंटर नहीं करता। लेकिन सर जी होता क्या है, जब बच्चा दूसरे कॉलेज में एग्जाम देने जाता है तो उसको थोड़ा सा डर लगा रहता है कि पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं और हम दूसरी कॉलेज में जा रहे हैं। अपने कॉलेज में एग्जाम देते तो उनको थोड़ा सर बोर्ड का प्रेशर तो यही होता है ना? जी जी, प्रेशर होता है। फिलहाल जो टीचरों ने काफ़ी मेहनत की है, जो कमी रह गई उसको अब की बार हम दूर करके बेहतर रिजल्ट दिलाएंगे। आइए इसी कड़ी में अब हम लोग शिक्षकों से भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप मेरे ठीक पीछे देख पा रहे होंगे शिक्षक और शिक्षिकाएं जिन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है इस बोर्ड परीक्षा में, विद्यार्थियों पर फोकस किया है ताकि वो इतने अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुए। उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है मैम? नेहा सिंह। नेहा जी किस सब्जेक्ट की टीचर हैं? साइंस। साइंस में कितना हाईएस्ट स्कोर रहा है? 97। 97। और किस तरह से आपने मेहनत करी, क्योंकि 97 बहुत नज़दीक है 100 के? हाँ, वो हमने बच्चों को पढ़ाया, बुक से भी पढ़ाया और विद्या कोषन बैंक से भी पढ़ाया, एक्टिविटी भी करवाई बच्चों को। बच्चों ने भी बहुत सहयोग किया, बहुत अच्छे से किया एक्टिविटी करके। क्या नाम है सर आपका? पुनीत यादव। पुनीत जी किस सब्जेक्ट के टीचर हैं? इंग्लिश। इंग्लिश के। और बहुत बच्चे आपके फेवरेट हैं, तो कैसे फेवरेट बने आप बच्चों के? बच्चों से लगाव है और बच्चे पसंद भी करते हैं और हमारी भाषा को समझते हैं और बच्चों से लगाव बहुत अधिक है। टीचर और बच्चों का जो लगाव होता है वो एक अलग ही लगाव होता है। गुरु और शिष्य का एक जो संबंध है वो एकदम मतलब ऐसा संबंध ही होता है कि उसको जो है बुलाया नहीं जा सकता है। कैसा हाईएस्ट स्कोर है आपका? इंटरमीडिएट में इंग्लिश में 96 गया है और 10th में 97 गया है। चलिए बहुत क्लोज है,
100 के, कैसे मेहनत करी थी और कैसे बच्चों ने आपको सपोर्ट किया है? बच्चे पूरा सपोर्ट करते थे जो हम उनको बताते थे, और काफ़ी साल लगभग हमें जो है 15 वर्ष हो गए पढ़ाते हुए, और इवैल्यूएशन में भी जाते हैं तो हमें हर चीज़ मालूम है कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे उनको ट्रिक दी जाए कि ये अच्छा से अच्छा कर सकें। क्या नाम है सर आपका? सुबोध। किस सब्जेक्ट की टीचर है? हिंदी मेरा सब्जेक्ट है। हिंदी आपका सब्जेक्ट है और मातृभाषा बहुत हमारी प्यारी मातृभाषा है। कैसे बच्चे पढ़ रहे हैं और कैसा कितना मन लग रहा है बच्चों का? बच्चों का मन बहुत बेहतर ढंग से लग रहा है। हम चाहते हैं हिंदी भाषा हमारी मातृभाषा बड़े आकर्षक ढंग से पढ़ाई जाए, बच्चों को इतना रुचि इतना इंटरेस्ट पैदा हो जाए कि वो स्वयं सीखने के प्रति उत्सुक रहें, क्योंकि अच्छा भाषा स्किल अगर ठीक होगी बच्चे की, मानते हैं भविष्य में बच्चे इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, और अच्छी अगर भाषा नहीं होगी तो सामने कैसे जो है अपने जो मरीज हैं डॉक्टर अगर ठीक से भाषा नहीं बोल पाएगा, तो मैं चाहता हूँ कि भाषा एकदम अच्छी रहे बच्चों की और समाज में उनका कॉम्बिनेशन एकदम फिट रहे, और मातृभाषा है तो उसके प्रति हमारा सम्मान भी रहे, और बच्चे अच्छा जो है दिनों दिन जो है उत्तरोत्तर गति से जो है विकास करें। कितना हाईएस्ट स्कोर रहा है आपका? 96 जो है इंटरमीडिएट है, और 95 जो है हाई स्कूल का जो है परसेंटेज रहा है, और मैं अपेक्षा करता हूं कि आगे आने वाले समय में जो है बच्चे 100% रिजल्ट दें, क्योंकि हिंदी भाषा बड़ी रुचिकर भाषा है, उसमें बस बच्चों की रुचि जाग जाए, बस यही हमारी अपेक्षा है। तो 100% रिजल्ट के लिए किस तरह से आप प्रिपेयर्ड हैं आगे आने वाले एग्ज़ाम्स को लेकर? आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए मैं बहुत ही मतलब जो हमारा बेस्ट था वो हमने दिया। अगर मैं चाहता हूं कि अपने में भी कुछ इम्प्रूव कर सकता हूं तो वो भी करूंगा, और कोशिश करूंगा कि बच्चों को जो है भाषाई कौशल में जो है एकदम निपुण हो जाएं, दक्ष हो जाएं, ऐसी हमारी जो है मनोकामना है। और इसी तरह से शुद्ध हिंदी बच्चे भी बोलने लगे। जी जी। कितनी खुशी होती है ना जब एक शिक्षक बच्चों को पढ़ाता है और उसी भाषा में उसी फ्लुएंसी के साथ उसी शुद्धता के साथ जब बच्चे बोलते हैं उनकी भाषा। जी जी। और बच्चों में जब शुद्धता बोलने में आ जाएगी, बोलने में जब कोई विषय हो उसमें हमें जब रुचि जागृत हो जाती है तो फिर उसका जो है टॉप लेवल पर बच्चे पहुंचना बिल्कुल सुनिश्चित होता है। और बड़ा अच्छा ये लगता है कि हमारी सरकारों ने जो है एक अच्छा ध्यान दिया है कि चाहे MBBS हो या आप इस टाइप की जो पढ़ाई होगी वो भी हिंदी में जो है शुरू होगी, तो अब वो इशू नहीं बचेगा कि नहीं अब इंग्लिश आएगी तभी हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। अगर इंग्लिश भाषा उनकी कम्युनिकेशन स्किल नहीं ठीक है, वो हिंदी में भी अपना शिखर जो है छू सकते हैं। क्या नाम है सर आपका? सचिवा। किस सब्जेक्ट के टीचर हैं सर आप? साइंस फिजिक्स पढ़ाते हैं। फिजिक्स पढ़ाते हैं और फिजिक्स के भी बहुत फेवरेट सब्जेक्ट भी है बहुत बच्चों को, और फेवरेट टीचर भी आप शायद हैं, तो कैसे फेवरेट बने हैं आप और कितना हाईएस्ट स्कोर रहा है आपके सब्जेक्ट? यहाँ का 12th का जो है 95 है समथिंग, एंड 10th का है 90 रहा हुआ है। बच्चों को एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी के साथ पढ़ाना होता है। बच्चों से हम हमेशा यही कहते हैं कि जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसको डेली का डेली पढ़ते रहिए। मतलब ये है कि जितना आपने अगर 2 से 4-5 दिन में एक लेसन कंप्लीट करा हुआ है, धीरे धीरे करके ये चीज़ें बढ़ती जाएंगी। अगर आप एक दिन से लर्न करना स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, आगे चल के वही चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, तो फिर उसमें लर्न करने में आपको दिक्कत होगी। फिजिक्स एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और आम जीवन में अगर देखें तो छोटी से छोटी चीज़ जो होती है वो फिजिक्स से जुड़ी होती हैं। कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है एक ह्यूमन बीइंग के अंदर फिजिक्स को लेकर? सर जी फिजिक्स को लेकर जैसे हम क्लास 11th में जाते हैं, मैकेनिक्स पढ़ते हैं, तो वहाँ पे जो हम चीज़ें शुरू से लेकर मतलब सुबह उठे और शाम तक जब तक हम लेटते नहीं हैं तब तक हम फिजिक्स के अंतर्गत ही रहते हैं, ऐसा मतलब है। तो किस तरह से और मेहनत करने की आप तैयारी कर रहे हैं ताकि और अच्छा स्कोर आए? सर जी हम हमेशा से ही कुछ नया ही करना चाहते हैं, बच्चों को भी नए तरीके से बताते हैं कि आप लोग हमेशा पढ़िए, क्योंकि पढ़ाई से ही वो सब कुछ हम अचीव कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं। और मैं हमेशा ये भी बोलता हूँ कि आप लोग कम से कम इतना तो पढ़ ही लो कि जो भी जीवन में आपने सोचा है उसको पूरा कर लो। और यही लक्ष्य होता है एक विद्यार्थी का। क्या नाम है मैम आपका? अंकिता द्विवेदी। किस सब्जेक्ट की टीचर है मैम आप? इंग्लिश। इंग्लिश की। और फेवरेट भी हैं आप? सारे टीचर्स जो हैं फेवरेट हैं बच्चों के अपने, और ये फेवरेट कैसे बने सारे टीचर्स? Actually, this is totally depend upon the students. They like the teacher, then they are favorite of them. Actually, we all are going to them the practice things and on concentrate on the students. At least individual students are to succeed the more important that we
that we नर्वस मत होइए, आप हिंदी में भी बोल सकती हैं, कोई इशू नहीं है। no, actually we focused on the individual student, that they scored individual more and more, and we give them the practice sets to score. क्या नाम है मैम आपका? कीर्ति। किस सब्जेक्ट की टीचर है मैम? बायोलॉजी। बायोलॉजी। और कुछ बच्चे जो होते हैं बायोलॉजी से दूर भागते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे जो चैप्टर्स होते हैं पढ़ना पसंद नहीं करते हैं बच्चे, तो उन सब्जेक्ट्स को किस तरह से आप बच्चों को मैनेज करती हैं कि नहीं ये भी आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट है, इनकी भी आपको नॉलेज होनी चाहिए? मेरा फोकस बायोलॉजी में ओनली मतलब फिगर्स पे रहता है, मतलब फिगर्स पहले ड्रॉ करके बच्चों को पढ़ा देना, फिर उसके बाद उसी से थ्योरी निकाल के फिर लिखवाना, उससे ज़्यादा समझ में आता है। मतलब बायोलॉजी और देखा जाए तो पूरा का पूरा फिगर्स पे डिपेंड है, इसलिए मेरा पूरा फोकस ये रहता है कि अगर किसी चैप्टर में किसी टॉपिक में अगर कोई फिगर दिया हुआ है उसके फिर थ्योरी दी हो तो मैं पहले फिगर पिक्चराइज करके हम लोग को समझना भी थोड़ा सा इजी हो जाता है चीज़ों को। मैम कितना हाईएस्ट स्कोर रहा है? हाँ ऐसा रहा है 93, 95, 96। तो मैम और कितनी आप मेहनत करने की सोच रही हैं और कितनी मेहनत बच्चों को आप पे करनी पड़ेगी, ज़रूरत है अभी आपको लग रही है? हाँ ज़रूरत है ना अभी, क्योंकि उसमें अभी ये देखा जाता है बच्चे अब किस टाइप के हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चे न्यू होंगे, काफ़ी बच्चे पुराने भी हैं, सही है, क्योंकि फिर मैं लेसन प्लानिंग पे ज़्यादा फोकस करती हूँ। जी मैम, लेसन प्लानिंग क्या है? मतलब जैसे कि लेसन जो होता है पहले उसको पूरा कवर अप करके फिर पढ़ाना, ओवरऑल समरी बता करके फिर मतलब उसको पूरा पहले खुद एनालाइज करना कि कुछ पॉइंट छूट ना जाए, तब बच्चों को मतलब खुद भी पढ़ना होता है। उसके लिए बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, उसको बिल्कुल इजी तरीके से पढ़ाना होता है। हर बार नई नई चीज़ें उसमें ऐड ऑन होती है, उसमें नई चीज़ें ऐड ऑन होती रहती है, ऊपर से उसमें कुछ चीज़ें मतलब हटा भी दी जाती हैं, तो उसको देखना पड़ता है। सर क्या नाम है? हम वेदराम। वेदराम जी, और किस चीज़ बायोलॉजी के सब्जेक्ट के आप अध्यापक हैं, किस तरह से आपने मेहनत करी? बच्चों को पढ़ाने के लिए सबसे पहले अनुशासन सिखाते हैं, और एक टीचर और बच्चे के बीच में एक गहरा संबंध पुत्रवत, और जो चैप्टर होते हैं उनको हम बड़ी विधिवत डायग्राम बना के और समझा करके ऐसे बच्चों को पुरजोर करते हैं मेहनत, मतलब को बच्चे अपने भविष्य को सुधार सके। तो कितना हाईएस्ट स्कोर रहा है? 90 के करीब। 90 के करीब। और कितनी मेहनत की नीड आपको लग रही है कि बच्चों पे देनी? हाँ, ऐसा लगता है कि बहुत इसमें और मेहनत की आवश्यकता है। कितनी मेहनत? और बच्चों को 100% के करीब आ जाए लगभग। 100% कैसे आएगा? क्या क्या स्ट्रेटजी लेकर के आप चलेंगे? बहुत मेहनत करने पे एनालिसिस करना पड़ेगा, सब समझाना पड़ेगा डायग्राम सहित, तो प्रैक्टिस करके बच्चों को प्रैक्टिस करा करके ऐसा संभव है। तो ये थे विद्यालय के शिक्षक और शिक्षिकाएं जिनसे हम लोगों ने बातचीत की, और उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने फोकस किया है बच्चों को उनके करियर में बेस्ट करने के लिए, उनको अपने गोल पर फोकस करने के लिए, और उनका जो परिणाम था वो रिज़ल्ट के तौर पर जो निकल कर सामने आया उससे संतुष्ट भी दिखे हैं मुझे। लेकिन उनका ये भी कहना है, प्रधानाचार्य का भी कहना है कि कहीं ना कहीं से और मेहनत की आवश्यकता अभी भी है, जिस पर वो और फोकस करने के लिए और मेहनत करने के लिए वो करबद्ध रहेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिलहौर ब्रेकिंग। नमस्कार।